प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुबह मैं आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 6 और वचन 10। विशेषकर मैं चाहूँगा कि आप 1 से लेकर 10 पदों तक पढ़ें, पर मूल रूप से हम 10 पद को हम स्मरण करेंगे। प्रेरितों के काम 6 का 10 वहाँ लिखा है, उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था सामना न कर सके। प्रभु के लोगों, ये जो वचन है परमेश्वर के इस दास स्तफनुस के विषय में था। 6वां अध्याय बताता है प्रेरितों के काम में कि कलीसिया में कई प्रकार की सेवकाई शुरू की गई और जिसमें से एक सेवकाई था विधवाओं की सुधि लेना, उनको भोजन कराना, उनकी चिंता करना। और ये इस काम के लिए लगभग 7 लोगों को नियुक्त किया गया था जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण थे। ये 7 पुरुष थे, 7 सुनाम व्यक्ति, और जिनमें से स्तफनुस एक था। एक तरफ स्तफनुस कलीसिया के भीतर में खाना, भोजन कराना, ये सारी व्यवस्था दिखता था, और दूसरी तरफ इसके जीवन में जो नम्रता थी, विशेषकर अगर मैं आपके लिए से पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है पद 10 में, 8 और 10 में लिखा है परमेश्वर के वचन में, अनुग्रह, ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण एक व्यक्ति है। और इसके विषय में लिखा है, उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। यानी परमेश्वर के वचन में लिखा, स्तफनुस एक ऐसे सामर्थ्य से भरा हुआ था, अनुग्रह से भरा हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति से, कि संसार के लोग उसका प्रत्युत्तर जवाब नहीं दे सक रहे, पर फिर भी उसके पोजीशन को देखे अपनी कलीसिया में खाना खिलाता है। उस कलीसिया में एक पास्टर है, उसके अंडर में है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप किसी ऑफिस में बड़े पोस्ट में हो, संभव है, पर आपकी कलीसिया में आपका क्या रोल है? हो सकता है, एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या कलेक्टर हैं, पर आप अपने घर में कलेक्टर नहीं हैं। आप संसार में कुछ भी पोजीशन में हो सकते हैं, पर आप अपने पिता के घर में बच्चे हैं। आपको अपने पिता के घर में परमेश्वर की कलीसिया में सेवा करनी, और केवल यही नहीं, पर यह गवाही दूसरे जगह पर यानी कलीसिया के बाहर प्रकट होने से, वो अनुग्रह और सामर्थ्य। आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाहट को भेजिए और उस अनुग्रह और उस सामर्थ्य को मैं प्राप्त कर सकूं। प्रभु, स्तफनुस अपने कलीसिया में भोजन कराता है और बाहर प्रभु से बहुतायत के साथ इस्तेमाल करता है, फिर भी सामर्थ्य के कारण उसके मन में गुमान, घमंड नहीं आया। वो अपनी कलीसिया में बना रहा, अपने काम में बना रहा, विश्वास योग्य रहा, और अंत में देखेंगे प्रभु ने इसे बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय आपका है कि मैं और आप परमेश्वर की कलीसिया के प्रति वफादार रहें, अपनी चर्च के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, प्रार्थनाओं में, उपवासना में, हर बात में हम वफादार रहें, अपनी पत्नी के प्रति वफादार, बच्चों के प्रति वफादार, और तब कहीं जाकर हम सही रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को समझेंगे। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर, जैसे स्तफनुस सब कामों में भला था और आपके अनुग्रह में और आपकी आत्मा में परिपूर्ण था, वही परिपूर्णता का जीवन आप मुझे प्रदान करें। आइए हम दुआ करें। सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रह प्रदान कर, ताकि वो अनुग्रह, वो परिपूर्णता, वो दया का जीवन, वो अनुग्रह का, प्रेम का जीवन हमें मिलने पाए। हमारे जीवन में बदलाहट हो प्रभु, और हम अपनी कलीसिया के प्रति और जो भी जिम्मेदारी आपने हमें दिया है प्रभु, परिवार के प्रति हम वफादार रहें, ईमानदार रहें, और हमारे जीवन में आपकी महिमा होने पाए। एक नया मनुष्यत्व, एक नया एक स्वभाव हमारे भीतर में यीशु के नाम से बोया जाए, और वो नया जीवन हमें फलवंत होने पाए। धन्यवाद पिता, आशीष देने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।